अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ही है पाकिस्तान दिख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। ये कैसी हवा, ये कैसी फ़ज़ा, ये किस तरफ रुख चलती है कि सुप्रीम कोर्ट के 24 घंटे के अंदर दो सीनियर मोस्ट जजेस ने अपने रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफे दे दिए। कल जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो कि सीनियर जज थे, जस्टिस थे, उन्होंने कल अपना इस्तीफा दिया। आप जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका केस चल रहा है। आज उससे बड़ी खबर, और ये बहुत बड़ी खबर, मैं सुबह किसी जगह पे बैठ के ये बात कर रहा था, उसके बताता हूँ कि आजकल वकला का भी इलेक्शन है डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों, उसके मतलब मैंने बताना है। मगर जस्टिस जादुल एहसन साहब के मतलब मैं ये बात बता रहा था कि अक्टूबर 2024 में यानी कि इसी साल अक्टूबर 2024 में वो मोस्ट सीनियर तीसरे नंबर पे जस्टिस थे, क्योंकि पहले जस्टिस काजी फायजा साहब हैं। सरदार तारक मसूद साहब ने काजी फायज ईसा के होते ही रिटायर हो जाना था, और तीसरे नंबर बनता था जादुल हसन साहब का। तो जस्टिस जादुल हसन साहब ने बनना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है कुछ स्कोर बैलेंस करने की कोशिश करनी थी, तो होनी भी थी, इसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं था। मगर आज उनका इस्तीफा आता है, उनका रेजिग्नेशन आता है, सदर पाकिस्तान को अरसा होता है। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि अभी कुछ हाई कोर्ट से भी इस्तीफे आ सकते हैं। हाई कोर्ट के जो है जस्टिस साहबान अपने इस्तीफे दे सकते हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब अभी एक नए चीज ऐसा है, काजी फायजा साहब, ये बात किसी को घरां गुजरे या जो कुछ हो, उसके बाद से ये एक हवा चली है। 17 टोटल जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दो वैसे ही जो है सीटें खाली हैं। 15 का ये तो एक होता है कोरम था, जिसमें से दो वैसे चले गए, 13 आ गए हैं। डेफिनेटली प्रमोशन तो हो जाएगी, मगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो एक सरबराह थे और उसका हिस्सा थे अभी जो है वो जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब, वो इसका हिस्सा बन जाएंगे। अभी जो नए चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। जस्टिस याहिया खान अफरीदी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। मगर मेरा ख्याल है ये इख्तलाफ उस वक्त पैदा हुआ है जब जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक अमल शुरू होता है, और इसके मतलब जस्टिस जादुल हसन साहब का इख्तलाफी नोट आया और उन्होंने बड़े हार्श वर्ड्स के अंदर कुछ अल्फाज लिखे। उनके बाद उनका ये इस्तीफा आ जाता है। तो इस वक्त सदर पाकिस्तान डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट तो करेंगे। सदर पाकिस्तान के पास कोई जवाब भी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट ना करे। मगर इसको देने का असल जवाब क्या था? जब ये हकीकतें, जब ये गिरा खुलेंगी तो असल बातें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। मैं अक्सर आपको कल से ये बात कह रहा हूँ कि जो इस वक्त फैजाबाद धरना केस है उसके अंदर जो है वो एक लेट खत लिखे गए हैं, उसमें आपने एक कभी ना पेश होने वाले 75 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ, आपने बड़ी जो है प्रोमिनेंट शख्सियत को बुला के उसका बयान कलमबंद करवाया आपने, और बड़े सारे लोगों का, सियासतदानों के रिकॉर्ड कलमबंद होते आए हैं। मगर मेरा ख्याल काजी ईसा के बाद जैसे उनका एहतसाब हुआ, जैसा भी हुआ, मेरा ख्याल उस लिहाज से अगर हम उसको देखें तो वो भी कंट्रोवर्शियल है, वो भी एक, उसके अंदर भी कोई हकीकत खुलकर सामने नहीं आई। मगर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का भी मैं हसन यूसुफ को सुन रहा था अभी एयरवन न्यूज़ के ऊपर, तो वो कह रहे थे कि अपने गुनाह की सजा तो मिलनी है। तो मेरा ख्याल है कौन सा बड़ा कोई गुनाह हो गया या क्या किसी ने कर दिया है कि जिसके बाद इतनी खतरनाक जो है सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बन चुकी है। अगर मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ तो 13 जनवरी बरोज़ हफ्ता डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों पाकिस्तान के अंदर पंजाब में जितनी भी बार्स हैं वहाँ पे जो है बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो रहा है, जिसके अंदर सदर का इंतखाब होना है, जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब होना है। मैं आज अपनी बार के अंदर था, वहाँ पे एक बार प्रेसिडेंट जो है वो जो अभी उम्मीदवार थे और जनरल सेक्रेटरी उनकी तरफ से था। कल फिर एक गेम, यानी कि मैंने वहाँ पे एक चीज़ को जज किया है, इस दफ़ा मुकाबला पीटीआई बामुकाबला नून लीग चल रहा है। क्योंकि याद रखिएगा 13 जनवरी के बाद 8 फरवरी है जुमेरात, उस दिन इन इंतखाबात ने बहुत जो है वो असरअंदाज होना है। याद रखिएगा इस वक्त पाकिस्तान की 2/3 मेजॉरिटी की दावेदार तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो भी एक वकील है, वो भी एक ब्रिस्टर है। मेरे वहाँ पे पिंडी एक बार से बात हुई तो उन्होंने कहा जी 13 जनवरी को हम आपको सरप्राइज देंगे, और मुख्तलिफ बारों के साथ बातचीत हुई। मुकाबला बड़ा कॉन्टेक है, बड़ा चोटी का ये मुकाबला है, क्योंकि वकला की इस वक्त मेरा हाल है जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ है वो वकला है, इसमें कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी के बाद बड़े चोटी के वकील थे जो इस वक्त साइड ले रहे हैं मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वकला अगर तहरीक इंसाफ के साथ इसी तरह खड़े रहते हैं तो ये उससे भी बड़ी बात होगी। तो 13 जनवरी का दिन मेरा हाल है इंतहाई अहमियत का हामिल दे रहा है। और जिस तरह जुडिशरी के अंदर इस वक्त मोस्ट सीनियर तरीन जस्टिस साहबान के इस्तीफे आ रहे हैं, उसके बाद वकला का क्या मूड होगा, वकला की क्या साइड होगी, ये उससे बड़ा सवाल होगा। मगर अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट पे जाइए। अल्लाह को हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।